रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। प्यारे बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ने से पहले आपको छोटा सा मैं आपको रिकॉल करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए सुनिए बहुत ध्यान से बेटा, अगर एक वेव आ रही है चल के कितनी y1, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रही है, और एक वेव चल के आ रही है कहाँ पर बेटा, ये y2 इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। और p पॉइंट पर अगर कोई पार्टिकल है, कोई पॉइंट है, वो p पॉइंट क्या कहेगा भाई, एक काम करो यार, अपना सम कर लो, तुम्हारा जो सम निकल कर आएगा वो नेट मेरा हो जाएगा। ये वाली बात करता है ना प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन, ये वाली बात करता है, ठीक है बेटा। तो ये पिछली क्लासेस में हमने, इससे पहले लेक्चर्स में हमने ये चीज़ें बात करी थी आपसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होने के बाद। देखिएगा जरा बहुत ध्यान से बेटा, हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का मतलब क्या है। रिफ्लेक्शन का तो सिंपल मतलब ये होता है कि लाइट लाइट को हमने पढ़ा 10th क्लास में, क्या जाती है टक्कर मार के वापसी आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा वेव्स भी क्या काम करेंगी, वेव्स भी जाएंगी और टक्कर मार के वापसी आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास साउंड वेव है, साउंड वेव जाएगी टक्कर मार के वापस जाएगी। या फिर हमारे पास है बेटा या तो फिक्स्ड एंड या फ्री एंड। फिक्स्ड एंड का मतलब मान के चलो क्या लगा दी हमने, कील लगा दी। फ्री एंड का मतलब हमने क्या लगा दिया बेटा, छल्ला लगा दिया, रिंग, ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा। फिक्स्ड एंड और फ्री एंड ध्यान से समझिए। जो हमारे पास फिक्स्ड एंड होता है बेटा, जहां पर हमने कील लगा दी, उसको समझने के लिए ऐसे समझो बेटा बहुत ध्यान से। हमारे पास कील यहाँ पर लगा दी, वेव यहाँ से चला रहा हूँ बेटा, मान लो रस्सी है, रस्सी है ये रस्सी, ठीक है। वहां पर मैंने क्या लगा दी, कील लगा दी है, ठीक है, कील ठोक दी पूरी तरह से। जैसे ही मैं वेव क्रिएट करूंगा तो ये वेव चल के जाएगी, ऐसे चल के जाएगी, वेव चल के जाएगी और टक्कर मारेगी और बेचारी वापसी आ जाएगी। तो इसे कहेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो ये हो गया कील के साथ। वेव कील का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, वेव कील का कुछ नहीं, क्योंकि वो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जो छल्ला होगा बेटा, छल्ला हमारे पास जो वेव चल के आएगी, यहाँ पर वेव चल के आएगी, तो छल्ले का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, डिस्टर्बेंस, ठीक है। फिक्स्ड एंड में और फ्री एंड में फर्क हो गया, छल्ले का बहुत कुछ बिगाड़ा जा सकता है और फिक्स्ड एंड का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। देखिए दो एंड हो सकते हैं हमारे पास, फिक्स्ड एंड और फ्री एंड, कील और छल्ला। देख प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से, हमारे पास एक वेव मैंने चलाने की कोशिश करी और आगे मैंने इसको लगा रखा है किससे, फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड ये रहा एक तरह का फिक्स्ड एंड है, ठीक है ना। वेव भाई साहब चल के जाएगी आगे, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, किससे टकराएगी, किससे टकराएगी, फिक्स्ड एंड से टकराएगी। फिक्स्ड एंड से जैसे ही टकराई भाई साहब, जैसे ही ये फिक्स्ड एंड से टकराएगी, ओहो, जैसे ही फिक्स्ड एंड से टकराई, फिक्स्ड एंड ने कहा भाई औकात में रहो, औकात में, औकात में, औकात में, वापसी जाओ वापसी जाओ वापसी जाओ, ठीक है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वापसी जाओ। तो वेव वापसी आ जाएगी बेचारी अपना समूह लेके, वेव बेचारी कहाँ पर आ गई, वापसी आ गई अपना समूह लेके। लेकिन इसकी पलटी पड़ गई कितने डिग्री पे, 180 डिग्री की पलटी हो गई। पलटी का मतलब क्या, जा रही थी वेव कितने डिग्री पर, जा रही थी वेव कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर ऐसे जा रही थी, पलटी मारी कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। जा रही थी जा रही थी जा रही थी बस पलटी मारा 180 डिग्री पर, वापसी आ गई। लेकिन ये केस किसका है बेटा, कौन से केस है, कील का। फिक्स्ड एंड कहूंगा, फिक्स्ड एंड, ऐसे कील जिंदगी भर याद रहेगा ना, कील बताओ तो याद रहेगा, ठीक है। देखो बेटा बहुत ध्यान से, वेव जा रही थी, कील देखी सामने, टक्कर मारी, पलटी मारी, वापसी आ गई, ठीक है। इसी को रिफ्लेक्शन तो कहते हैं। लेकिन 180 डिग्री पर मुड़ गई वेव, कितने डिग्री पर मुड़ गई, 180 डिग्री पर। बेटा जाने वाली वेव को कहते हैं इंसिडेंट वेव, जाने वाली वेव को कहते हैं इंसिडेंट वेव, आने वाली वेव को कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव। छल्ले के साथ क्या होगा, छल्ले को देखते हैं बेटा बहुत ध्यान से। हमारे पास हमने एक वेव को चुना और मैंने कहा चलो जी अब जाओ। अब फिक्स्ड एंड हमारे पास नहीं है, अब जरा क्या काम करते हैं, क्या लगा दिया हमने, एक छल्ला लगाने की कोशिश हो रही है, छल्ला लगा। सर छल्ला कहाँ पर है इसमें, ये देख बेटा, ये रहा छल्ला, ये लगाया मैंने एक छल्ला, एक पाइप में, प्यारे से पाइप में छल्ला लगा दिया किसी तरह से। मैंने कहा भाई चलो वेव उठ के जाओ जरा, जाओ 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 जाओ, किसके पास जा रही है बेटा, ये किसके पास जा रही है, छल्ले के पास जा रही है। और छल्ले को भाई साहब को अपनी जगह से उठाकर कहाँ ले गई, शुम, ट्रर, ऊपर चली गई कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर छल्ले का तो बहुत कुछ बिगाड़ दिया इसने, कील का नहीं बिगाड़ पा रही। और भाई साहब थोड़ी देर बाद छल्ला कहाँ पर आ जाएगा, अपनी इनिशियल मीन पोजीशन पर आ जाएगा, और ये भाई साहब कहाँ आ जाएंगे, वापसी आ जाएंगे। दोबारा बताओ दोबारा बताओ दोबारा बताओ, कील का, कील का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन छल्ले का बहुत कुछ बिगाड़ दिया। कील से कितने डिग्री पर वापसी आए, 180 डिग्री कटिंग मारी,
वापसी। और छल्ले पर तो भाई साहब जैसे गए थे वैसे ही आ गए। इसका मतलब फेज डिफरेंस आया कुछ ना कुछ, किसके अंदर किसके अंदर किसके अंदर, जब हम पलटी किस में मारा है, सोचो पलटी किस में मारा है, फिक्स्ड में मारा है, प्री एंड में पलटी नहीं मारा है। रिफ्लेक्शन तो दोनों में ही हुआ है भाई, आना तो दोनों में ही है, दोनों में ही आना हो रहा है, ठीक है। तुम भी आओगे वापसी, तुम भी आओगे वापसी, लेकिन तुम 180 डिग्री घूम करके तुम ज्यादा ठोकर खा के आए हो, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं बेटा, यहाँ पर एक इंसिडेंट वेव है और एक कौन सी है, रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है। प्यारे बच्चे, इंसिडेंट वेव को हम वाई आई कहते हैं और इसको कहते हैं वाई आर, रिफ्लेक्टेड वेव को कहते हैं वाई आर, ठीक है। जरा इक्वेशन लिखते हैं बेटा, इक्वेशन बहुत ध्यान से। इक्वेशन को कैसे लिखते हैं बेटा, एक चीज आपको याद होनी चाहिए सर, क्या इक्वेशन में जब हमारे पास अंदर के साइन सेम होते हैं, के एक्स और ओमेगा टी के साइन सेम होते हैं, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन होती है, और जब डिफरेंट साइन होते हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। सेम साइन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। डिफरेंट साइन का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर मैं माइनस के एक्स लगा दूं और प्लस ओमेगा टी लगा दूं, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है ना, इतनी बात तय है। चलिए देखिए बहुत ध्यान से, हमारे पास वेव आ रही है चलकर, इंसिडेंट हो रही है, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, इसीलिए देखना मैं क्या लिखूंगा, ए। कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड तो होगा तुम्हारा, तुम्हारा कुछ तो एम्पलीट्यूड होगा, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बोल दिया कि नहीं, क्या बोल दिया, साइन के एक्स माइनस, तुम आ रहे हो वापसी, आ रहे हो वापसी, आ रहे हो, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए क्या लिखूंगा, सेम एम्पलीट्यूड के साथ वापसी आ रहे हैं भाई साहब, सेम ही एम्पलीट्यूड के साथ, एनर्जी का कोई घाटा नहीं हो रहा, ए साइन के एक्स, नेगेटिव में आ रहे हो, प्लस ओमेगा टी, ठीक है, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। लेकिन तुमने भाई साहब, तुमने बल्ली खेल दी कितने डिग्री की, 180 डिग्री की, तो तुम्हारे अंदर फेज डिफरेंस कितने का जुड़ गया, पाई का। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, कितने डिग्री बेटा, 180 डिग्री। तुम जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, तुमने पलटी मारी कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर, वापसी आ गए। तो इसका मतलब बेटा हमें साइन लगाने ज़रूरी है और फेज डिफरेंस बताना ज़रूरी है, ठीक है, कितने डिग्री पे हुआ, तो कितने डिग्री पे कटी लाइट, वो वेव 180 डिग्री, ठीक है। सर ब्लैक स्क्रीन, ठीक है, ओके। दोबारा, इंसिडेंट हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, इंसिडेंट पॉजिटिव में, इसीलिए दोनों के साइन अलग अलग ले लिए। रिफ्लेक्टेड नेगेटिव में हो रही है, इसीलिए दोनों के साइन कैसे हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, कोई दिक्कत, क्योंकि ये कटी है कितने डिग्री पर, 180 पर, तो वापसी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर, यहाँ पर इधर आ जाओ, देखो बेटा, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव पॉजिटिव में जा रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये होगी इक्वेशन। उतने ही एम्पलीट्यूड से भाई साहब वापसी भी आ गए हैं, तो रिफ्लेक्टेड के लिए इक्वेशन लिखूंगा बेटा, ए साइन के एक्स, क्योंकि नेगेटिव में आ रहे हो, नेगेटिव में आ रहे हो, प्लस ओमेगा टी। यहाँ पर 180 डिग्री पर लाइट पलटी मार के नहीं आई, कितने डिग्री पर नहीं आई, 180 डिग्री पर पलटी मार के नहीं आई। लो जी, जैसे गए वैसे ही आ गए भाई साहब, रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, दोनों ही केस में रिफ्लेक्शन हो रहा है यार। तुम 180 में पलटी मार के आओगे, कौन मार देगा इसको, फिक्स्ड एंड, कील जो होती है, कील औकात दे देगी 2 मिनट के अंदर, ठीक है, फ्री एंड औकात नहीं दे पाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, ओके ओके, आवाज़ आ गई कुड़ुक कुड़ुक करने की, तो इसका मतलब बच्चे से, ठीक है। चलिए बेटा, ज़रा नोट करेंगे 2 मिनट के अंदर, फिर हम आगे चलते हैं। ओहो, ये मिट गया प्यारा सा। नेक्स्ट आता था हमारे पास क्या, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, का मतलब ये है आज हम पढ़ने जा रहे हैं रुकी रहेगी। देखिएगा सर, ऐसा कैसे होने वाला है, रुकेगी कैसे, देखिए बेटा बहुत ध्यान से, रुकेगी कैसे, देखो मैंने क्या काम करा बेटा, इधर भी एक फिक्स्ड एंड ले लिया और इधर भी क्या ले लिया, एक फिक्स्ड एंड। काम करा मैंने आप में से, बेटा इधर से पकड़ लेता हूँ, पकड़ लो, क्या काम करो, वेव को, एक वेव को चलाते हैं प्यारी सी, जैसे ही मैंने एक प्यारी सी वेव को चलाया, ये आगे गई, आपने फिक्स्ड एंड बना रखा था, फिक्स्ड एंड है, तो वो टक्कर मार के 180 डिग्री पर वापसी आ गई, ये तो बहुत प्यारी सी चीज़। तो आप कहोगे सर ये स्टैंडिंग कहाँ, स्टेशनरी कहाँ, वो तो गई और आ गई, ये तो ट्रैवल हुआ, एक तरह का ट्रैवल हो गया, अच्छी बात है, ठीक। अब अगली बात सुनो बेटा, इतने में एक वेव जा ही रही थी कि आपने, इतने में एक वेव आ रही थी, देखना बहुत ध्यान से बेटा, एक वेव आपने भेजी और एक वेव आ रही थी, ऐसा सोचो,
एक वेव आ रही थी वापसी, इतने में आपने एक और वेव भेज दी, दोबारा से एक बार और, एक वेव आ रही, इतने में आपने एक और वेव भेज दी। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं? सर कैसे पॉसिबल है बताना सर। देख प्यारे बच्चे सुन, भी सोचो, इधर भी फिक्स है, इधर भी फिक्स है, पल्स दिया, पल्स क्रिएट कर मार के, मैंने क्या काम करा, इतने में जब वो आ रही थी ना वापसी, इतने में जब वो वापसी आ रही थी, मैंने इतने में एक और वेव चढ़ा दी उसको। मैंने कहा ये ले, एक इंसिडेंट, अब ये दूसरी वाली इंसिडेंट आ गई और एक रिफ्लेक्टेड, एक इंसिडेंट आ रही है और एक रिफ्लेक्टेड आ रही है, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इंसिडेंट वाली आगे बढ़ेगी, रिफ्लेक्टेड वेव वाली भी आगे बढ़ेगी, तो आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों भाई साहब क्या कर जाएंगे, कैसे आ रही है, 80 डिग्री पर मुड़ के आ रही है, क्या काम कर जाएंगे बेटा, क्या काम कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगे। क्या ऐसा सिनेरियो नहीं बन जाएगा, सिनेरियो नहीं बन जाएगा। देख इंसिडेंट वेव जा रही थी, वेव आ रही थी, थोड़ी देर बाद ये सीन बन, आप कहोगे ओहो क्या मसला हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चे, इसका एम्पलीट्यूड कितना था ए, और इसका एम्पलीट्यूड कितना था ए, तो ये भाई साहब बीच वाले का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ए और ए कितना हो गया, 2a। तो यहाँ वाला पार्टिकल देख, यहाँ वाला पार्टिकल देख कितना तगड़ा ऑसिलेशन करने लगा, क्योंकि ये वाला पार्टिकल क्या कहेगा, चल अच्छा तू भी आ रहा है, तू भी आ जा, तू भी आ रहा है, तू भी आ जा, एक काम कर, दोनों अपना सम कर लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसने कहा भाई साहब तुमने तो भाई साहब मेरे को तो झूला बना दिया एकदम, मैं तो 2a एम्पलीट्यूड के साथ क्या कर रहा हूँ, ऑसिलेशन कर रहा हूँ, लेकिन जो कॉर्नर वाले भाई साहब है ना, जो कोने वाले भाई साहब हैं, ये तो कुछ भी ऑसिलेट नहीं कर रहा है, देख इनका एम्पलीट्यूड कितना है, 0 है। तो कुछ पार्टिकल अब की बार ऐसे हो गए जो भाई साहब कितने पर, जो एम्पलीट्यूड पर हैं, कुछ पार्टिकल जो बहुत खतरनाक एम्पलीट्यूड के साथ, यहाँ पर हर ऑसिलेशन अलग अलग, यहाँ पर हर एक पार्टिकल का ऑसिलेशन जो हो रहा है वो सेम एम्पलीट्यूड के साथ हो रहा है, पर यहाँ पर देखो, पर बी बहुत तगड़ा के साथ वाले हैं भी, फंस गए तो एम्पलीट्यूड के, प्यारे बच्चे जो बेहतरीन एम्पलीट्यूड को शो कर जाए, बेहतरीन एम्पलीट्यूड को शो कर जाए उसे कहते हैं एंटी नोड, क्या एंटी नोड, और जो बिल्कुल भी घटिया हो जाए, एकदम घटिया, उन्हें कहते हैं नोड। एंटी नोड किसे कहते हैं, जो बहुत खतरनाक एम्पलीट्यूड शो करे, और नोड उसे कहेंगे घटिया, एकदम एम्पलीट्यूड कितना होगा उनका, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है बेटा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है कितना, 2a, और वो किसका होता है, एंटी नोड का होता है। और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है बेटा, मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है कितना, 0, और वो किसका होता है बेटा, नोड्स का होता है, किस नोड्स होता है। दिखान, तो इतनी बात तो खैर थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी, पर एक पढ़ना चाह, पर इम्पोज जिसे कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट डिस्प्ले हो जाएगी बस, कोई दिक्कत, जो बनाना चाह रहे हैं बच्चे जल्दी से इसको बना ले, शॉट लेना चाह रहे हैं शॉट लेना आगे, तो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, ओके। देखिए देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वेव सब, तो देखिएगा क्या काम होने वाला है बेटा, असिस्टेंट पार्टनर को पकड़ लिया है, वेव को बनाना चाहेंगे, दोनों एंड को कैसा समझ लो, फिक्स्ड है, दोनों एंड्स कैसे हैं, फिक्स्ड हैं, सही बात है, दोनों ने पकड़ रखा है, कहीं पर भी फ्री एंड तो नहीं है, बढ़िया। सर इसके बाद वेव कंटिन्यू, बेटा वो तो डिपेंड करेगा कि आप कितनी बार वेव को ट्रैवल करवा रहे हो, ठीक है, बार बार ही करवाते रहो, इंसिडेंट बार बार रिफ्लेक्टेड, बार बार इंसिडेंट, बार बार रिफ्लेक्टेड, बार बार, तो क्या करेगा, एक जगह पर रुकी हुई नजर आएगी, देखो वेव आगे जाएगी और एक वेव नीचे आएगी, और ये काम बार बार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, बार बार, तो ऐसा लगेगा कि वेव रुकी हुई है। कोई सी भी एक फ्रीक्वेंसी को पिक कर लो बेटा, देखिए बेटा बहुत ध्यान से, क्या काम होने वाला है, वेव, इतने में एक वेव आगे जा रही थी, इतने में वेव पलटी मार के वापसी आ रही थी, ये भाई साहब अब इंसिडेंट फेंके जा रहे हैं, बार बार रिफ्लेक्टेड आती जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि यार वेव एक ही जगह पर ही, एक ही जगह पर पूरी एनर्जी
रुकी हुई है, एक जगह पर ही रुकी हुई है एनर्जी, ऐसा लग रहा है, लेकिन आप एनर्जी को भेजना चाह रहे हो, रिफ्लेक्टेड आ रही है, किरण जा रही है, दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर। अब क्या काम हुआ, अब क्या काम हुआ, इन्होंने थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा लिया। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो देख दो बन गए, दो स्टैंडिंग वेव बन गई। एक्चुअल में इनको हार्मोनिक्स कहते हैं, मैं समझाऊंगा आगे। देख यार, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो और बढ़ गया, दो बढ़ गए। भाई साहब एक काम करो जरा, तीन कर दो, तीन, तीन कर दो, तीन 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 कर दो, थोड़ी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओ। हाँ हाँ, थोड़ी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओ, तीन कर दो। थर्ड हार्मोनिक दिखाओ बच्चों को, तीन बनाना, तीन मजेदार। स्टैंडिंग वेव ऐसी बनाओ जिसके अंदर तीन हार्मोनिक आ जाए, मजा आ जाए। हाँ कोशिश करो, ये यू कैन डू इट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये देखो, बनेगी 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 बनेगी, देख बन गई बन गई बन गई बन गई बन गई बन। और ज्यादा भी बन सकती हैं, चार भी बन सकती हैं, बन गई चार, एक दो तीन चार। अच्छा सुनो 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 सुनो, अगर मैं इधर ही लेकर आऊँ, बात को वापसी करूँ, बात को वापसी करूँ, तो ये बीच वाला भाई साहब क्या है, एंटी नोड है। भाई बीच वाला भाई साहब कौन है, एंटी नोड है। आहा, मजेदार क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। ये घटिया किस्म के लोग क्या हैं, वो सॉरी, अबे यार, घटिया किस्म के नोड्स, नोड्स। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट घटिया किस्म के पॉइंट। ये तो भाई साहब बड़े मालिक हैं यार, ठीक है, ये तो टीचर है बहुत बड़े। देखो डबल हार्मोनिक्स करना चाहा, तो बताओ नोड्स कितने हुए, एक, दो, तीन नोड हो गए। एंटी नोड कितना हुआ, एक और दो, दो एंटी नोड्स हो गए और तीन नोड्स हो गए। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाएं, थोड़ा सा और बढ़ाएं, थोड़ा सा और बढ़ाएं, तो नोड और एंटी नोड चेक कर दें। ठीक है, बनाने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश, हो गई हो गई हो गई हो गई, लगभग हो ही गई। तीन बन गए, तीन बन गए जी, तीन बन गए, तीन बन गए, तीन बन गए अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी, तो ऐसी कोशिश करी गई है आपको समझाने की, तो फिलहाल तो हम इनको बंद कर देते हैं। बेटा यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, क्या बन गई थी हमारे पास, क्या बन गई थी, देखना देख, कुछ ऐसी हमारे पास क्या बन गई थी, वेव बन गई थी, क्या बन गई थी, वेव बन गई थी। बीच वाले भाई साहब बहुत खतरनाक ऑसिलेशन कर रहे हैं, ये एकदम एक नंबर का घटिया, कौन था, नोड्स। अच्छा, थोड़ी फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाई थी तो खेल ये हो गया था, थोड़ी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई तो खेल ये हो गया था, एक स्टैंडिंग वेव के अंदर डबल खेल हो गया, डबल हार्मोनिक कहते हैं इसको। तो देखिएगा बेटा बहुत ध्यान से, डबल खेल हो गया, डबल खेल। आज कितने एंटी नोड हो गए सर, ये बड़ा मजे, मेरा एंटी नोड, आहा एंटी नोड बड़ा मजेदार, ओहो, बड़ा मजा। नोड देख, नोड, ये रहा नोड घटिया, ये रहा नोड घटिया, एंटी नोड, और के बाद ये वाली बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, एक एक वेव और बना, एक वेव और बना, सोचो सोचो, एक वेव बनाई। अब सोचना जरा, अब सोचना कितने नोड और कितने एंटी नोड। ये देखो, ये रहा नोड और एंटी नोड, ये भागा बहुत जबरदस्त, ये नोड और ये भागा बड़ा जबरदस्त, फिर ये नोड, फिर ये भागा बड़ा जबरदस्त एंटी नोड, फिर ये क्या हो गया हमारे पास, नोड हो गया। ठीक है, तो क्लियर हुई सारी चीज। दोबारा बताओ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो घटिया किस्म का बिल्कुल भी नहीं, वो क्या है, ऑसिलेशन, उसका जो है वो क्या है, नोड्स है। अब हम आगे चलते, देखिए बेटा बहुत ध्यान से, एक वेव हमारे पास चल के आ रही थी, जिसे हम इंसिडेंट वेव कह रहे थे, और एक वेव हमारे पास चल के आ रही, जिसे हम रिफ्लेक्टेड वेव कह रहे थे। वेव, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या सेम है, थोड़ा डेरिवेशन की तरफ, क्योंकि ये वाई इंसिडेंट है, इसके लिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तुम भाई साहब, वाई आर क्या हो जाएगा हमारे पास, तुमने पलटी मारी ना, पलटी मारी है, पलटी मारी है, तो इधर आओ जरा,
ए एक्स प्लस ओमेगा टी तो होगा, लेकिन 180 डिग्री वेव की equation। देखिए देखिए, नेट डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? ये भाई साहब एक काम करो, जो नेट होगी ना, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, वो पहली वाली और दूसरी वाली को जोड़ डालो। पहली वाली और दूसरी वाली को जोड़ रहे हैं बेटा। जो हमारे पास पहली वाली वो कितनी है? ए एक्स टी। और अगली वाली कौन है? अगली वाली कितनी है बेटा? जब कभी मैं पाई से रिलेशन लूंगा ना, पाई के साथ रिश्ता लेता हूँ, आप लोगों को थोड़ी बेसिक मैथ ट्रिग्नोमेट्री सिखाई थी। जब कभी भी मैं किससे पाई के साथ रिश्ता, नेगेटिव हो जाएगा। 90 डिग्री से तो पलटी मारेगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। जब पाई से रिश्ता आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखते हैं बहुत ध्यान से, देखिए। ए साइन एक्स माइनस, बेटा साइन का रिश्ता हो रहा है कि पाई के साथ हो रहा है, तो पाई के साथ भाई साहब क्या, पाई यार पास से चले नेगेटिव साइन भले, दो जी इन्होंने नेगेटिव साइन दी। एक्स प्लस, ठीक है प्यारे बच्चे, इधर देखिएगा बहुत ध्यान से। यार ए और ए ले लिया कॉमन, तो क्या निकल कर आया हमारे पास? साइन की एक्स टर्म दोबारा से रिपीट, दोबारा से रिपीट, कोई दिक्कत? तो क्या ले लिया मैंने? दोनों जगह से ए और ए ले लिया है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? देखो बेटा बहुत ध्यान से, साइन साइन आ रहा है, और इधर एक टर्म साइन आ रहा है, साइन साइन माइनस साइन डी। तो अगर मैं मान लूँ सी को, क्या मान लूँ बेटा? सी को मान लूँ बेटा क्या? एक्स माइनस ओमेगा टी। और डी को मान लूँ क्या बेटा? ए एक्स प्लस ओमेगा टी। तो एक एक्सप्रेशन आपको याद करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है प्यारा सा। क्या फॉर्मूला होता है वो याद रखिए, साइन सी बेटा, साइन साइन सी साइन डी माइनस साइन डी होता है साइन, टू लगा दो बेटा, होता है किसके बराबर? टू माइनस डी बाई टू, और कॉस प्लस डी बाई टू। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला याद करो जल्दी, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद, क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी किसके बराबर होता है? टू साइन माइनस डी और कॉस। ऐसा क्यों ध्यान से? अब हमारे पास साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला दोबारा, टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। ठीक है, तो अपने पास सी क्या था? सी क्या था हमारे पास? ए एक्स माइनस ओमेगा टी। डी क्या था? के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो एक्सप्रेशन लगा देते हैं बेटा जल्दी से। नाइट आने वाला है हमारे पास कितना? टू ए हो जाएगा, ये तो भाई साहब बाहर थे ही, तो टू ए हो गया। टू साइन सी माइनस डी, सी माइनस डी करो, सी कितना था हमारे पास? के एक्स माइनस ओमेगा टी, माइनस डी करो, डी के एक्स प्लस ओमेगा टी। साइन सी माइनस डी कर रहा हूँ। सी कितना था? के एक्स माइनस ओमेगा टी। डी कितना था? के एक्स प्लस ओमेगा टी। कौन में कौन हो जाएगा? टू हो जाएगा। अगला कॉस, कॉस। अब इसमें ये चीज़ जोड़नी है, हमें जोड़नी है। के एक्स माइनस ओमेगा टी में जोड़ दो के एक्स प्लस ओमेगा टी बाय टू। ठीक है प्यारे बच्चे, बस एक्सप्रेशन निकल के आ ही गया, डेरिवेशन हो गया है खत्म। तो टू ए बेचारा था ही पहले से, टू तो आता है फॉर्मूले के अंदर। टू साइन, प्यारे बच्चे देखो, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो माइनस टू ओमेगा टी बाई टू बचा रह जाएगा, क्योंकि के एक्स तो बेचारा के एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कॉस
कॉस के एक्स कितना हो गया अपने पास, 2kx हो गया अपॉन में 2। यार ओमेगा टी यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। 2 से 2 गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास निकलता हुआ आ रहा है बेटा कितना, 2a साइन माइनस का ओमेगा टी है, साइन माइनस का है तो भाई साहब आ जाओ, माइनस साइन ओमेगा टी और प्लस का कॉस के एक्स को पहले ले लेते हैं बेटा, तो -2a कॉस के एक्स और साइन ओमेगा टी। ये आ रही है इक्वेशन किसकी बेटा, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ रही है। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या आती है बेटा, देखो प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, प्लस लगेगा या माइनस लग सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो फेज के ऊपर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। प्लस या माइनस कुछ भी लग सकता है, लेकिन 2a जरूर लगेगा, कॉस लगे या साइन लगे। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पड़ेगा किसके साथ, के एक्स के साथ, अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पड़ेगा किसके साथ, ओमेगा टी के साथ। अब दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, साइन साइन कॉस 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 साइन साइन कॉस, कुछ भी हो सकता है, वो फेज पे डिपेंड करता है इनिशियल फेज कितना था। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 11th क्लास में कभी कभी डेरिवेशन उठ के आते तो आप सीधा पेल कर आ जाओ उसको, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, उससे नहीं घबराना। साइन या कॉस कुछ भी हो सकता है, उससे घबराना नहीं। तो स्टैंडिंग वेव की प्यारी सी इक्वेशन क्या होती है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ फंस जाएगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ फंस जाएगा ओमेगा टी, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए अच्छे से। स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ मैं। बच्चे कह रहा है सर एक बार और, सर एक बार और, ठीक है। एक बार और बच्चा कह रहा है सर डेरिवेशन जरा दिखा दो। बेटा देख बहुत ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, आने वाला जाने वाले को क्या दो, जोड़ दो, जोड़ने चलते हैं। तो जाने वाला कौन था, आने वाला कौन था हमारे पास, एक्स ओमेगा टी था। आने वाला कौन था, पाई था हमारे पास, ठीक है। पाई का मतलब होता है अपने पास क्या, तो 60 डिग्री को ले लिया माइनस, ठीक है, साइन 80 की रिलेशन, ए और ए ले लिया कॉमन। तो प्यारे बच्चे ये पूरी टर्म को कुछ बोल दिया, ये पूरी टर्म कुछ और है, तो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 बाई 2। प्यारे बच्चे अब आ जाएगा समझ में, देखो बहुत ध्यान से, सी माइनस डी कॉस सी प्लस डी, ठीक है बेटा, जो चीज़ कट सकती थी उसे काट दिया। ओके 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 ओके, ठीक है बेटा साबिर, ओके चलो। प्लस या माइनस से घबराना नहीं, साइन या कॉस से घबराना नहीं, कुछ भी हो सकता है उसमें। ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन यही होती है। ट्रैवलिंग वेव तो आपने बहुत आसानी से सीख रखी है, ए साइन ओमेगा टी और के एक्स दोनों चीज़ें, लेकिन स्टैंडिंग वेव बड़ी प्यारी सी चीज़ आ गई, हम कॉस भी आ रहा है और साइन भी आ रहा है। चलिए अगली बात करते हैं हमारे पास, और स्टैंडिंग वेव की ज़रा मैं क्या बोल देता, क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, डेफिनेशन को लिख देता हूँ, स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन देखिए, वो देखिए बेटा, डेफिनेशन, व्हेन टू वेव्स, जब दो वेव्स, वन इज इंसिडेंट एंड अनदर इज रिफ्लेक्टेड, superimpose superimposed superimposed at a point, सुपर कर जाती है बेटा, एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ रही हैं, ठीक है, आ रहे भाई साहब, डिग्री पर सुपर इम्पोज कर गई विद इक्वल एम्पलीट्यूड्स, विद इक्वल एम्पलीट्यूड्स, दोनों जो आ रही थी उनके एम्पलीट्यूड्स कैसे थे, सेम थे, एम्पलीट्यूड्स वेलोसिटीज और फ्रीक्वेंसीज, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम थी, जो आ रही थी, रफ्तारें भी सेम थी, फ्रीक्वेंसीज वेलोसिटीज और एम्पलीट्यूड, द रिजल्टिंग द रिजल्टिंग वेव the resulting wave has no net transfer of no net transfer of
एनर्जी